नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्बौर। तो पहले हम बात करेंगे कि जब हम कल की बात करते हैं तो कल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि फेसबुक बंद हो जाएगा, इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा और ट्विटर जो है वो बैन हो जाएगा इंडिया में। तो रीजंस क्या थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि न्यू इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस के बाद जो टेन्योर था वो खत्म होने वाला है और उस बीच जितनी भी सोशल मीडिया की साइट्स है, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो, उनको कहा गया था कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आईटी रूल्स के अकॉर्डिंगली न्यू इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस लाई है उनको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। और उस बीच अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जो ओनर्स हैं, उनका कहना है कि अगर वो इन गाइडलाइंस को मानते हैं तो जो यूजर्स है उनकी प्राइवेसी के साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ हद तक जो है खिलवाड़ होगा, क्योंकि जहां पर सोशल मीडिया हमें पूरा राइट देती है कि हम अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं, अपने जो पोस्ट है वो खुलकर शेयर कर सकते हैं बिना किसी बैरियर के। और क्योंकि अगर बाकी मीडियाज की बात करें तो बाकी मीडियाज कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उन पर कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होती है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी वर्ड्स को, अपनी बातों को, अपने एक्सप्रेशंस को जो है खुलकर रख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम व्हाट्सएप की बात करते हैं तो जहां एक तरफ फेसबुक और ट्विटर के ऊपर तलवार लटकी हुई है और अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि क्या इंडिया में ट्विटर और फेसबुक को बॉयकॉट जो है वो गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा या फिर स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है इन दोनों ऐप के खिलाफ लिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी इस तरीके की नोटिफिकेशन नहीं आई है। और अगर बात करें तो अभी तक किसी भी ऐप ने जो है ये चीज, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, ये जो न्यू इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस है वो नहीं मानी है। तो उस बीच अब क्या कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, यानी कि अगर हम बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप ने सरकार के खिलाफ कदम उठा लिया है और उन्होंने पहले ही सरकार के खिलाफ जो है मुकदमा दायर करने की यहाँ पर बात की है और स्यू करने का, यानी कि व्हाट्सएप के जो ओनर है उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को स्यू करने के लिए, ये जो कोर्ट मुकदमा लड़ने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की है। और उन्होंने कहा है, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो न्यू इंटरमीडिएटरी पॉलिसीज में जो भी चीजें मेंशन की गई है उस बीच जो यूजर है उसको काफी ज्यादा उसके डेटा पे, उसकी प्राइवेसी पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब व्हाट्सएप ने अपनी पहले प्राइवेसी पॉलिसीज को बदला था तो तब व्हाट्सएप पर बहुत से सवाल उठे थे कि प्राइवेसी पॉलिसीज में, क्योंकि जब यूजर अपनी प्राइवेसी को बाहर नहीं रिवील करना चाहता या थर्ड पर्सन का इंटरवीन बीच में ना हो, थर्ड पर्सन बीच में ना आए, तो उसको लेकर जब व्हाट्सएप ने पहले अपनी प्राइवेसी बदली थी, पॉलिसी बदलने की बात की गई थी, तो व्हाट्सएप को बॉयकॉट करने के यहाँ पर फैसले लिए जा रहे थे। तो उस बीच अब इंडियन गवर्नमेंट ने जो न्यू इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस लाई है उस बीच अब व्हाट्सएप ने इंडियन गवर्नमेंट को स्यू करने के लिए, यानी कि उनको कोर्ट तक ले जाने का यहाँ पर फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि अब वो इंडियन गवर्नमेंट पर केस करेंगे, क्योंकि जो पॉलिसीज नहीं लाई गई हैं, जो रूल्स नहीं लाई गई हैं, उससे यूजर्स को काफी हद तक उनके डेटा को यहाँ पर असर पहुंचेगा और उनका जो डेटा है वो प्राइवेट नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम अभी व्हाट्सएप की बात करते हैं तो जो लोग भी व्हाट्सएप यूज करते होंगे, तो आप जब भी किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, किसी भी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो जब भी आप उनका अकाउंट ओपन करोगे, उनसे चैट करोगे, तो वहां पर आपको एंड टू एंड एनक्रिप्शन का जो है वो एक ऑप्शन वहां पर शो होता है, जिसका ये मतलब होता है कि जो भी आप उस इंसान से बात कर रहे हो वो सिर्फ आपको पता है या फिर उस इंसान को पता है जो उससे बात कर रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस कहीं से भी नहीं हो रही है। लेकिन न्यू इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस के बाद व्हाट्सएप का ये कहना है कि अगर वो इस पॉलिसी को मानते हैं तो उस बीच थर्ड पार्टी का बीच में इंटरवेंशन होगा, तो जो यूजर्स होंगे उनके भी डेटा को यहाँ पर सिक्योर नहीं रखा जा सकता, उनकी जो प्राइवेसी है उस पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो उस बीच जहां पर सोशल मीडिया का काम है कि वो प्राइवेसी भी यूजर्स को दे और साथ ही साथ यूजर फ्रेंडली रहे, तो उस बीच अगर इस तरीके की पॉलिसी बनाई जाती है तो सोशल मीडिया का जो वजूद है या जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसका वजूद कहीं ना कहीं जो है वो खराब हो जाएगा। तो उस बीच अब देखना ये होगा कि ये जो पूरा सोशल मीडिया को लेकर पूरे इंडिया में खबरें सामने आ रही हैं, र्यूमर्स भी सामने आ रहे हैं कि फेसबुक को बैन कर दिया जाएगा या फिर ट्विटर को बैन कर दिया जाएगा, और उस बीच व्हाट्सएप ने अब इंडियन गवर्नमेंट को स्यू करने की यहाँ पर बात की है, मुकदमा दायर करने की बात की है, कोर्ट तक ले जाने की बात की है। तो देखना ये होगा कि एट द एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स है वो क्या कुछ कदम उठाती है, किस तरीके के कदम जो है अब उनके द्वारा उठाया जाता है सोशल मीडिया को लेकर। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की भी अगर बात करते हैं तो उस पर भी जो कंटेंट है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है और उसको लेकर भी उसको भी मिनिस्ट्री के अंडर जो है लाया गया है। तो इस बीच
जब सोशल मीडिया पर कंट्रोल गवर्नमेंट का बन जाएगा तो यहाँ पर थ्रेट जो है वो जो यूजर्स हैं, स्पेशली जो यूथ है जो कि सोशल मीडिया का सहारा लेते थे अपनी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए या फिर एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, तो उस बीच अब उनके प्राइवेसी पर किस तरीके का यहाँ पर जो एक समझौता हम कहेंगे या एक तरीके की जो ट्रीटी हो रही है उस पर यूथ क्या बोलेगा और आप लोगों का क्या कुछ राय है। ये जो पूरा सोशल मीडिया का खेल चल रहा है इंडिया में कि फेसबुक को बैन कर दिया जाएगा, ट्विटर को बैन कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप जो है अब वो भी इस रेस में आ गया है, तो उस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप लोग क्या सोचते हैं कि सच में ये जो न्यू इंटरमीडिएटरी पॉलिसीज लाई गई हैं क्या ये जस्टिफाइबल है, अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो अपने कमेंट्स जो है जरूर हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं और क्योंकि कोशिश करें कि आप भी इस हर एक अपनी जो एडवाइस है, हर एक जो अपनी राय है वो आगे सामने रखने की कोशिश करें और हमारे तक अपनी आवाज जरूर पहुंचाएं ताकि हम लोग भी उस पर डिस्कशन कर सके और हमें भी समझ आए कि जो हमारे व्यूअर्स है आखिरकार वो क्या चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अपडेट में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर इस तरीके के अपडेट्स लेकर हाजिर होती रहूंगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।